जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांति वार्ता फेल हुई, लौट गए डेलीगेशन। नहीं हो पाई बात जिसके लिए आए थे और पाकिस्तान में मेज सजाई गई थी, लेकिन किसी न किसी कारणवश ये तो होना ही था। ग्रहों की चाल होती ही कुछ ऐसी है जिसमें इंसान कहीं न कहीं फंस कर रह जाता है। सब कुछ दिखता है कि हाँ, हर मोर्चे पर हम युद्ध जीत जाएंगे, शांति वार्ता सफल हो जाएगी। पूरे विश्व में यही बात बार बार दोहराई जा रही थी। पाकिस्तान भी अपनी पीठ थपथपाने लगा था, लेकिन वही पाकिस्तान जो अपनी पीठ थपथपा रहा था, सीज़ फायर कराते हुए आज उसी की नाक नीचे हो गई है जब शांति वार्ता फेल हुई। पाकिस्तान मीडिएटर बना और लोग नरेंद्र मोदी की तरफ उंगली उठाकर कहने लगे, भारतवर्ष तो पोपट बन गया, मोदी जी ने कुछ नहीं किया। लेकिन मोदी वो खिलाड़ी हैं जो लंबे रेस का घोड़ा दौड़ाते हैं। रणनीति उनकी बहुत अलग होती है। सोची समझी रणनीति के तहत ही हमारे देश की सरकार और हमारा देश हर फैसला लेता है। भारतवर्ष का अगला कदम क्या होगा ये बताऊं, और भारतवर्ष क्या शस्त्र उठा सकता है, क्या अस्त्र उठा सकता है, आज इसी पर बातें। लेकिन उसके साथ ही ग्रहों की चाल ने किस प्रकार से आज पूरी दुनिया को अस्थिर बना दिया है, ये मिडिल ईस्ट वॉर की शांति वार्ता जो फेल हुई उसे देखकर समझा जा सकता है। एक बार फिर युद्ध भयंकर और पूरी दुनिया में आर्थिक भूचाल। हॉर्मुज स्ट्रेट से यदि कोई जहाज़ गुजरता है बिना ईरान के परमिशन के, तो फिर उसे उड़ा दिया जाएगा बॉम्ब ब्लास्ट करके, ये कहा गया है ईरान की ओर से। लेकिन अमेरिका अपनी ज़िद पर अड़ा है कि मैं हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवा कर ही दम लूँगा। अमेरिका का बहुत भयानक प्लानिंग। आज वो भी बात आपको बताऊंगी कि किस प्रकार अमेरिका का अगला दांव न सिर्फ ईरान के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बड़ा खतरा बनता हुआ नज़र आ रहा है। ट्रंप का ट्रंप कार्ड अभी शेष है और जो वो ठान लेते हैं वो करके ही दम लेते हैं, क्योंकि उनकी कुंडली के ग्रह भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। तो महाविनाश और महासंकट पूरे विश्व के लिए इस समय है तैयार, बस केवल ग्रह करते हैं सही समय का इंतज़ार। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार यदि 10 अप्रैल को बात हो जाती शांति वार्ता की, तो बिना किसी हुज्जत के, बिना किसी बहस के शर्तें मान ली गई होती, क्योंकि 10 अप्रैल तक राजकुमार, ग्रहों के राजकुमार बुद्धदेव नहीं पहुँचे थे मीन राशि में। लेकिन होनी जो पहले से तय है ब्रह्मांड के द्वारा, वो होकर ही रहता है, उस घटना को टाला नहीं जा सकता। इसलिए 10 तारीख की बात 11 तारीख को मीटिंग फिक्स की गई और तभी मैंने कहा था कि इसमें खटास पड़ेगी, पेच फंसेगा, जो कि हुआ। अब पाकिस्तान अपने 13,000 सैनिकों को भेज चुका है और इसलिए पाकिस्तान के ऊपर खतरा भी बहुत बड़ा मंडरा रहा है कि भाई आने वाले समय में कहीं युद्ध का नया मोर्चा ना खुल जाए। पाकिस्तान जो अपनी पीठ थपथपा रहा था, अब कहीं ना कहीं वो पीछे दुबक कर बैठ गया है कि भाई कहें तो क्या कहें। ग्रहों की चाल को समझने के लिए कुंडली एनालिसिस करवाना बहुत ज़रूरी होता है। बिना कुंडली विश्लेषण के और सटीक जानकारी लिए बिना, आजकल कुंडली विश्लेषण सभी लोग करते हैं, लेकिन सही आकलन करना ये बहुत ज़रूरी होता है। और यदि आपको भी सही आकलन की है तलाश, तो मेरे ईमेल आईडी पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिया हुआ है उस पर क्लिक करें, फीस जानें और तब अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ शेयर करें और जानें कि वास्तव में आपके जीवन में आई हुई प्रॉब्लम्स का कारण क्या है और उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन जो बताए जाएंगे उसे फॉलो करें। डेफिनेटली चीज़ें आसान होंगी। ब्रह्मांड ने पहले ही 11 अप्रैल के पहले ही दिया था बड़ा संकेत, और वो भी 1-2 घटना नहीं, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जब
ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं या नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, उनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। विश्व में व्यक्तिगत जीवन पर उसका असर दिखाई पड़ता है, लेकिन इंसान चूंकि उन बातों से अनभिज्ञ रहता है, इसीलिए नहीं समझ पाता कि वास्तव में क्या होने जा रहा है। भारतवर्ष की कुंडली में मंगल की महादशा और राहु की अंतर्दशा इस समय चल रही है, और मंगल और राहु जब महादशा और अंतर्दशा के अंतर्गत टकरा रहे हैं आपस में, तो डेफिनेटली वो बारूदी विस्फोट को ही जन्म देता है। भारतवर्ष उठाएगा अस्त्र अपने हाथों में, लेकिन उसके पहले वो पीछे ना हटे, इसलिए और अपने देश का नुकसान ज़्यादा ना हो, तैयारी भारतवर्ष फूंक फूंक कर हर कदम पर मजबूती के साथ कर रहा है कि कहीं कोई तैयारी अधूरी न रह जाए और उस कारणवश उसे पूरी दुनिया में उपहास का पात्र न बनाया जाए। इसलिए जो पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर में हुआ कि 4 दिनों में उसे रोकना पड़ा अपना युद्ध, इस बार युद्ध अगर छिड़ा, दुश्मनों के दांत न सिर्फ खट्टे होंगे बल्कि दुश्मनों को, पाकिस्तान को वो सबक सिखाया जाएगा कि फिर कभी वो सिर उठाकर बात करने की हिम्मत न कर सके और भारतवर्ष को आंखें न दिखा सके। पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही डेंजरस टाइम है ये अप्रैल और मई का महीना। जब सबने देखा कि पाकिस्तान मीडिएटर बन गया है, पूरे विश्व में उसकी वाहवाही होने लगी कि भारत क्या कर रहा है, पाकिस्तान तो आगे बढ़ गया। बड़ी जल्दी लोग विश्वास कर लेते हैं देखी गई बातों पर, लेकिन मैंने कहा था कि मघा के केतु, सिंह राशि का नक्षत्र मघा, और सिंह राशि में बैठे हुए केतु और मघा में पहुंच रहे हैं 29 मार्च को। इसके बाद चीज़ें जो दिखेंगी वो होंगी नहीं, और जो होंगी वो दिखेंगी नहीं। एक और विनाशकाल, संकट काल पूरे विश्व के लिए मंडरा रहा है। ईरान अपना एक कदम भी पीछे हटाएगा नहीं, झुकेगा नहीं, और ना ही वो इतनी जल्दी ख़त्म होगा। लेकिन अमेरिका जो उसने अप्लाई किया था वेनेजुएला में मराडो को हटाने के लिए, ठीक वैसा ही कुछ वो करने वाला है। ज़मीनी सेना तैनात की जा चुकी है, लेकिन इसके अलावा भी केमिकल अटैक, बहुत ख़तरनाक केमिकल अटैक, जिसके कारण इंसान के सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता चली जाती है और पल भर में दृश्य पलट जाता है। जो वेनेजुएला में हुआ, जिसकी बाद में बातें पता चली, कुछ खतरनाक प्लानिंग ट्रंप के दिमाग में चल रही है, क्योंकि एनी हाउ उन्हें हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना कब्जा चाहिए और यूरेनियम जो ईरान में छिपा हुआ है उसको वो अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। भले ही पाकिस्तान में एटॉमिक वेपन्स तैयार हैं, लेकिन उससे ट्रंप को कोई मतलब नहीं, लेकिन ईरान न बना पाए इसलिए उन्हें वो ले लेना है अपने कब्जे में। एवं हॉर्मुज स्ट्रेट जो समुद्री रास्ता है, और जल में जलीय राशि में बैठे हुए चतुर्ग्रही योग, शनिदेव, मंगल, सूर्यदेव और नेपच्यून, और अब पहुंच गए हैं बुधदेव। 30 अप्रैल तक वहीं रहेंगे। तो ये समय बातचीत तो बिल्कुल ही रास्ता नहीं निकलेगा, सीज फायर टूटेगा पूरे विश्व के लिए। फिर एक बार खतरनाक चेतावनी। शेयर मार्केट अप एंड डाउन, जो लोग शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं बहुत सोच समझ कर करें। गोल्ड का रेट भी कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन बहुत नीचे नहीं आएगा, थोड़ा बहुत दिखेगा, बढ़ता चला जाएगा। गुरुदेव अतिचारी अवस्था में हैं, मिथुन राशि में हैं, और उनकी अतिचारी अवस्था यानी बहुत फास्ट होगा एक्शन इस समय, साफ सफाई का पूरी दुनिया में। धर्म युद्ध का ये युद्ध लड़ा जा रहा है। जो धर्म के रास्ते पर केवल वही बचेगा। आज ईरान का नुकसान बहुत बड़ा हुआ है, कारण ईरान भी अधर्म के रास्ते पर है। डोनाल्ड ट्रंप भी वही कर रहे हैं, अधर्म का रास्ता चुन रहे हैं। उन्हें केवल अपने डॉलर की पड़ी है, किस प्रकार उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस के उनको देखना ना पड़े मुंह, उनकी आर्थिक व्यवस्था मजबूत रहे, वो डॉलर को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं। मार्केट को की मजबूती आई, इसलिए अचानक सीज फायर किया, तुरंत मार्केट ऊपर गया, नफ़ा उनको हो गया, और फिर अचानक जैसे ही हुआ कि अब शांति वार्ता स्टार्ट होगी, फिर से एक बार करेक्शन आ गया शेयर मार्केट में। ये चलता ही रहेगा। 2026 साल है सूर्यदेव का,
और सूर्यदेव और मंगल की युति कई बार इस बार हो चुकी है, मीन राशि में भी है और अब इसके पश्चात मेष राशि में भी होने जा रही है। पहले सूर्यदेव पहुंचेंगे और फिर मंगलदेव पहुंचेंगे। तो अग्निकांड से जुड़ी हुई बड़ी विस्फोटक घटनाएं देखने को मिलेंगी। जल के कारण बहुत बड़ी घटनाएं देखने को मिलेंगी, चाहे युद्ध हो, केबल कनेक्शन का कटना हो, लोगों की डूबने से मौत हो, या बोट या हवाई जहाज के डूबने की बात आए सामने। लेकिन होगा जो इस समय जल, थल और आकाश तीनों ओर से होगा ऐसा प्रहार कि इंसान कहेगा केवल त्राही माम, त्राही माम, त्राही माम, क्योंकि अब तक इंसान ने जो कुछ किया उसी का खामियाजा अब वो भुगतेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।